दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान के जैश अल अदल आतंकवादी समूह पर जो हमला किया उसके बाद से ईरान को घेर लिया गया है। ईरान को लेकर जनता जो है बहुत गलत सलत बातें करती हुई नजर आ रही है कि आखिर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, जबकि ईरान की तरफ से यह बड़ा सवाल है कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों ईरान को चेतावनी दे दी गई है। वहीं पर चाइना भी साफ तौर पर मैदान में कूद चुका है और इंडिया की तरफ से भी ईरान के लिए बड़ा बयान आ चुका है। जैसे ही ईरान ने पाकिस्तान के जैश अल अदल पर जो हमला किया है, जो समूह है, एक आतंकवादी समूह है बलूचिस्तान के अंदर, उस पर हमला किया, तो उसके बाद से चाइना और इंडिया ने भी अपना बयान जारी कर दिया। क्या कुछ कहा है सारी रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों ये खड़ा होता है कि आखिर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। जब ये बात सोशल मीडिया पर चर्चा आम होने लगी कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो ईरान ने अपनी सफाई दी है। ईरान ने जो कुछ बात कही है वो आप लोगों की स्क्रीन पर रखूंगा। सबसे पहला आप लोग ये बात देखिए कि ईरान के ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ईरान अभी तक इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, सिर्फ वो ईरान, शाम, पाकिस्तान और इराक में मुसलमानों को शहीद कर रहा है, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हमलावर हो रहा है और वो जो है इजराइल का कुछ अभी तक नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह की बात जो है जनता करती हुई नजर आ रही है। आरटी उर्दू ने ये आर्टिकल शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान, शाम, पाकिस्तान और इराक में मुसलमानों को शहीद करके इजराइल पर हमला कर रहा है, लेकिन अभी तक इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, इस तरह की बात जो है ईरान के ऊपर लगाई जा रही है कि ईरान मुसलमानों को शहीद कर रहा है, मुसलमानों पर शहीद करके जो है इजराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन साफ तौर पर वो अभी इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह की बात जो है आम जनता कहती हुई नजर आ रही है। देखो, हम आप लोगों को जो रिपोर्ट बताते हैं उसको आप लोग समझा करिए, सुना करिए। हम अपने पास से कुछ नहीं कहते, जो रिपोर्टें होती हैं वो आप लोगों को बताते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई तुम ईरान की बुराई कर रहे हो, तुम इसकी तारीफ कर रहे हो। हम किसी की ना बुराई करते ना हम तारीफ करते, हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सामने रिपोर्ट रखते हैं जो जनता अपनी बात, अपनी राय दे रही होती है। वहीं पर ईरान को लेकर बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। दरअसल अब ईरान ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि उसने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए। इसके अंदर दावा किया जा रहा है कि ईरान ये कह रहा है कि पाकिस्तान में हमने जिन आतंकियों को निशाना बनाया वह इजराइल से जुड़े हुए हैं, यानी कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम उन आतंकवादी समूह पर हमला कर रहे हैं जो इजराइल से जुड़े हैं। यानी कि हौले हौले करके इजराइल के सारे तारों को तोड़ने का काम हम कर रहे हैं। जिस तरह से इराक के अंदर भी उसने इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के जो लोग हैं, जो मुख्यालय हैं, उन पर हमला किया, तो उसने साफ तौर पर कह दिया है कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहे और ना ही हम पाकिस्तान से किसी भी तरह का तनाव चाहते हैं। तो दोस्तों, चाइना और इंडिया ने भी इस बारे में बयान दे दिया। वहीं पर ईरान के विदेश मंत्री ने इस बात को साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि हमारा निशाना पाकिस्तान नहीं है, हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, ना ही किसी तरह से जो है माहौल जो है तनावपूर्ण हो, इस तरह का हम आह्वान करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी समूह जो है जैश अल अदल है उसको हमने निशाना बनाया था। तो आप लोग देखिए, ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि मैंने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को आश्वासन दिया कि हम पाकिस्तान के क्षेत्र प्रभुता का सम्मान करते हैं, लेकिन हम किसी को भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देंगे। हमारा निशाना पाकिस्तान में ईरानी आतंकवादी रहे हैं, पाकिस्तानी नागरिक नहीं। हम इराक और पाकिस्तान की सुरक्षा को ईरान की सुरक्षा मानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान के नागरिक हमारे निशाने पर नहीं थे, ना पाकिस्तान हमारे निशाने पर था, लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर जैश अल अदल जो ईरान के दुश्मन हैं वो हमारे निशाने पर थे और उन पर हमने अपना जो है हमला किया, उनके ऊपर मिसाइल अदा किए, ड्रोन से अटैक किया। तो लोग जो ये बात कर रहे थे कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान पर मिसाइल अदा की, तो ईरान ने साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर जो ईरान के दुश्मन छुपे बैठे थे, जैश अल अदल आतंकवादी समूह जो है बलूचिस्तान के अंदर छुपा हुआ था, उसके ऊपर हमने अपना निशाना साधा, उसको अपने रडार पर लाने की कोशिश की है। वहीं पर लोग किस तरह से गुस्सा हो रहे हैं वो मैंने आप लोगों को बताया कि लोग ये कह रहे हैं कि इराक, शाम और जो है ईरान के अंदर ईरान जो है मुसलमानों को शहीद करके इजराइल के ठिकानों को नष्ट कर रहा है, मुसलमानों पर हमले कर रहा है और अभी तक इजराइल का किसी भी तरह से कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस तरह के सवाल आम जनता कर रही है, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं दोस्तों। वहीं पर चीन ने जो है खुलकर मैदान में आकर आप लोग ये कह सकते हैं कि ईरान का जो है
समर्थन किया कि ईरान ने जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर जैश अल अदल नाम के आतंकवादी समूह पर जो हमला किया है वो गलत नहीं है। और जिस तरह की बात पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है कि पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान को भयंकर और बुरे जो है परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो चीन ने साफ तौर पर यह बात कह दी है। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान से संयम बरतने और ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आह्वान किया है, जिससे तनाव और बढ़ेगा और अस्थिरता पैदा होगी। चीन साफ तौर पर कह रहा है कि पाकिस्तान को जो है संयम बरतना चाहिए, उसको किसी भी तरह का ऐसा कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे तनाव पैदा हो। चीन खुलकर मैदान में ये बात बोल रहा है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर यह अटैक नहीं किया गया, ईरान ने सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के आतंकवादी समूह जैश अल अदल को अपना निशाना बनाया। तो चीन ने ये बात कह दी है कि पाकिस्तान को संयम बरतना चाहिए और किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि किसी भी तरह से तनावपूर्ण जो है माहौल हो सके, ना ही किसी भी तरह की ऐसे उसको कार्रवाई करनी चाहिए जिससे जो है दोनों के बीच में हालात गंभीर हो सके। तो चीन ने साफ तौर पर इस बात का आह्वान किया है। वहीं पर दोस्तों दावा यह किया जा रहा है कि ईरानी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि एक आतंकवादी कृत्य में ईरान पाकिस्तानी सीमा के पास एक IRGC अधिकारी की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान की सीमा के पास दोस्तों, जहां पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वहां पर ईरान के एक IRGC अधिकारी की जो है कृत्य हत्या कर दी गई है, उसकी पूरी तरह से हत्या कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। यानी कि पाकिस्तान के लिए इस तरह की बात चीन ने भी कह दी है कि उसको संयम बरतना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बदला चाहता है। पाकिस्तान ने जिस तरह की IRGC अधिकारी की हत्या की है, इससे साफ तौर पर यही जो है दर्शाने का काम किया गया है कि पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। पाकिस्तान ने पहले भी कह दिया है, ये बयान जारी कर दिया कि ईरान को भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग हमारी वीडियो में जो है कमेंट कर रहे हैं कि भाई ईरान और पाकिस्तान के समझौते से इस तरह की कार्रवाई की गई है, यानी कि पाकिस्तान ने सहयोग ईरान का किया तभी ईरान ने जो है कार्रवाई की है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान जैश अल अदल आतंकवादी समूह पर। तो इस तरह की बात लोग कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों की सहमति से ये हमले हुए हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान जो है ईरान को धमकियां दे रहा है, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। अब आप लोग जरा कमेंट में बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान की सरहद के पास ईरान के IRGC जो अधिकारी हैं उनको मौत के घाट उतार दिया गया, क्या ये भी सिर्फ एक साजिश है? वहीं पर दोस्तों जो है ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इंडिया की तरफ से बड़ा बयान निकल के आया। साफ तौर पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें PM नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के PM, वक्त के PM जो हैं छपे हुए हैं। इनके संग इस खबर को शेयर किया जा रहा है कि भारत आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के अंदर ईरान के हमलों का बचाव करता है। हम उन कार्रवाइयों को समझते हैं जो देश अपनी रक्षा के लिए करते हैं। यानी कि जिस तरह से ईरान ने साफ तौर पर कह दिया था कि जैश अल अदल आतंकवादी समूह ने हमारे ऊपर हमला किया था जिसमें कई ईरानी लोग मारे गए थे, तो इंडिया की तरफ से बात की जा रही है कि हम ऐसे जो है आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के अंदर ईरान के हमलों का बचाव करते हैं, ऐसे देश का बचाव करते हैं जो अपने जो है कार्रवाई करता है, अपने बचाव में जो कार्रवाई करता है, जो जवाबदेही करता है। तो साफ तौर पर ईरान ने अपने बचाव में जैश अल अदल आतंकवादी समूह पर हमला किया था जिसमें कई ठिकाने जो है जैश अल अदल के पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 लड़कियां घायल रूप से जो है उसमें गंभीर रूप से घायल हुई हैं। तो अब दोस्तों ईरान ने इस बात को क्लियर कर दिया कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया और न ही हम पाकिस्तान से किसी तरह की जंग चाहते, हमने सिर्फ और सिर्फ जैश अल अदल नाम के एक आतंकवादी समूह को अपना निशाना बनाया। तो दोस्तों ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। इन पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, हमने पाकिस्तान में जिन दहशत गर्दों को निशाना बनाया उनका ताल्लुक इसराइल से है। इस तरह की बात जो है ईरानी वजीर खारजा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने जिन दहशत गर्दों को अपना निशाना बनाया उनका तालमेल, उनका समझौता इजराइल से है, इसलिए हमने उनको जो है ढेर कर दिया, उनके ठिकानों को उड़ाने का काम किया। दोस्तों इस तरह से ईरान ने अपना बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया बल्कि उन लोगों को मारा है जो इजराइल का अंदर छुपकर साथ देते हैं। अब ईरान की इस कार्रवाई से आप लोग कितना सहमत है, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और जिस तरह से ईरान के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ईरान इजराइल का सीधे तौर पर कुछ नहीं बिगाड़ पाया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को शहीद करके वो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।